नॉर्वे का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं? कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आप नॉर्वे का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आसानी से हासिल कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त इशान सलीम। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जो भी व्लॉग हो, वीजा इंफॉर्मेशन हो और फर्स्ट टाइम पर टाइम पहुंच सके। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे नॉर्वे विजिट वीजा के बारे में। उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, उसकी फीस कितनी है और अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो आपको वीजा अप्लाई करना चाहिए या नहीं, और कौन सी आप मिस्टेक ऐसी करते हैं जिससे आपका नॉर्वे का वीजा रिजेक्ट हो जाता है। आज के इस व्लॉग में सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप नॉर्वे का विजिट वीजा हासिल करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं नॉर्वे के बारे में। नॉर्वे अपने बॉर्डर स्वीडन, फिनलैंड और रूस के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। और जहां तक बात है नॉर्वे का डायलिंग कोड, नॉर्वे का डायलिंग कोड +47 नॉर्वे का डायलिंग कोड है। और अगर बात की जाए नॉर्वे के कैपिटल की, नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो नॉर्वे का कैपिटल है, जो बहुत ही प्यारा कैपिटल है। जो ज्यादा लोग नॉर्वे जाते हैं वो लोग ज्यादातर स्टे ओस्लो में करते हैं क्योंकि उसका कैपिटल बहुत प्यारा है। और अब हम बात करते हैं नॉर्वे का विजिट वीजा हासिल करने के लिए आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। नॉर्वे का वीजा हासिल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक स्टेप फॉलो करना पड़ता है। उससे सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ता है। ऑनलाइन फॉर्म आप किस तरीके से फिल करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म का जो लिंक है वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उस लिंक पर आप क्लिक करके आप नॉर्वे का विजिट वीजा फॉर्म फिल कर सकते हैं। नॉर्वे का फॉर्म फिल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉगिन बनाना पड़ता है। अगर आपका ऑलरेडी लॉगिन बना हुआ है तो आपको जस्ट लॉगिन करके आप नॉर्वे का फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं। अगर आपका लॉगिन नहीं बना हुआ, आप रजिस्टर्ड नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नॉर्वे के लिए रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना ईमेल एड्रेस एंटर करते हैं। ईमेल एड्रेस एंटर होने के बाद आपको ईमेल पे एक पासवर्ड आता है, वो पासवर्ड आप वहां पर जाके एंटर पासवर्ड करते हैं। तो उसके बाद आप अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अगर जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो आप उसको लॉग आउट करते हैं तो आपके पास ईमेल एड्रेस और पासवर्ड होता है, तो आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको लॉगिन बनाना पड़ता है। लॉगिन बनाने के बाद आपको प्रॉपर सारा फॉर्म फिल आउट करना पड़ता है। ऑनलाइन आप फॉर्म फिल आउट करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप पीडीएफ को आप फिल आउट नहीं करते, आप ऑनलाइन सारा फॉर्म फिल करते हैं और ऑनलाइन ही आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आप वहां से फीस पेड करते हैं। ऑनलाइन फॉर्म आपका 6 से 7 स्टेप्स में आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल आउट होता है। सबसे पहले स्टेप में आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल आउट करनी पड़ती है। आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल आउट करते हैं और उसके बाद दूसरे स्टेप में सिटीजनशिप और रेजिडेंसी का आप उसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि आप कहां पर रहते हैं, आपकी सिटीजनशिप पाकिस्तानी है कि किसी और कंट्री की आपका सिटीजनशिप है, तो आप वो इंफॉर्मेशन फिल आउट करते हैं। और थर्ड स्टेप में आपकी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन आती है, उसमें आप अपना कांटेक्ट नंबर ऐड करते हैं, अपनी ईमेल ऐड करते हैं, और आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको डायली कोड उसमें एंटर करना पड़ता है। आप अपनी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन उसमें फिल आउट करते हैं। और उसके बाद स्टेप है आपका ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन आपको बताना पड़ता है कि आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपको प्रॉपर अपनी जॉब के बारे में बताना पड़ता है कि आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वो कंपनी कहां से एस्टैब्लिश है, आपकी सैलरी क्या है, प्रॉपर आपको सारी इंफॉर्मेशन फिल आउट करनी पड़ती है। और अगर आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो बिजनेस के लिए आपको बिजनेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। और फिफ्थ स्टेप में आपका आता है मैरिटल स्टेटस, कि आप सिंगल हैं, मैरिड हैं या डिवोर्स्ड हैं, प्रॉपर आपको मैरिटल स्टेटस का फिल आउट करना पड़ता है। और इसके बाद स्टेप में ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और हिस्ट्री आती है कि आपके पास कौन से ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है, आपका पासपोर्ट कहां का है, प्रॉपर आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स वहां पर फिल आउट करने पड़ते हैं। और उसके बाद आपकी ट्रैवल की सारी डिटेल्स आती हैं, पासपोर्ट की डिटेल्स आप फिल आउट करते हैं, जैसे पासपोर्ट आपका नाम, सरनेम, गिवन नेम, पासपोर्ट इशू डेट, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, आप सारी डिटेल्स फिल आउट करते हैं। और उसके बाद आपका आता है ट्रैवल प्लान।
ट्रैवल प्लान में आपको बताना पड़ता है कि आप नॉर्वे क्यों जा रहे हैं और कितने दिन का आपका नॉर्वे में ड्यूरेशन ऑफ स्टे है, वो आपको बताना पड़ता है। और इसके बाद जो अगला स्टेप आता है उसमें आपको ट्रैवल एक्सपेंसेस आते हैं। तो ट्रैवल एक्सपेंसेस आप खुद कर रहे हैं या आपको कोई बंदा स्पॉन्सर कर रहा है, क्योंकि सम टाइम बहुत सारी कंपनीज आपको स्पॉन्सर करती हैं जहां पर आप जॉब कर रहे होते हैं या किसी का वेंडर होते हैं, तो वो कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है। अगर वो कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है तो आपको स्पॉन्सर की इंफॉर्मेशन फिल आउट करनी पड़ती है और प्रॉपर आपको सारी इंफॉर्मेशन उसमें फिल आउट करने के बाद उसके बाद जो आपका सारा फॉर्म फिल आउट हो जाता है तो आपको एक समरी आ जाती है। जिस टाइम आप समरी को प्रीव्यू करते हैं, अगर उसमें कोई मिस्टेक होती है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर एक दफा आपका फॉर्म सबमिट हो गया तो उसमें दोबारा चेंजिंग नहीं हो सकती। तो इसके लिए पहले आपको प्रीव्यू आता है, आप रिव्यू करके अगर उसमें कोई इंफॉर्मेशन फिल आउट और करनी होती है तो आप उसमें फिल आउट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन फिल आउट करने के बाद उसको आप सबमिट करते हैं तो उसके बाद आपको फीस पेड करनी पड़ती है। इसमें जो फीस है नॉर्वे की विजिट वीजा फी 80 यूरो विजिट वीजा फी है जो आप ऑनलाइन फीस पेड करते हैं। और अगर आपके 6 साल से 12 साल के दरमियान है तो इसकी जो फी है 40 यूरो विजिट वीजा फी है। और अगर 6 साल से कम कोई बच्चा है तो उसकी विजिट वीजा फी नहीं है, उसकी फी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो इस तरीके से आप नॉर्वे का विजिट वीजा फॉर्म फिल आउट करते हैं। नॉर्वे का विजिट वीजा फॉर्म फिल आउट करने के बाद आपके पास ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस फॉर्म आता है। वो आपको ऑनलाइन देखते हैं कि कौन सी इंश्योरेंस एक्सेप्टेबल है। $30,000 को कवर करने वाली ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका फैमिली ट्री फॉर्म आता है। फैमिली ट्री फॉर्म आपको फिल आउट करना पड़ता है। 3 से 4 पेजेस का फैमिली ट्री फॉर्म होता है। उसमें आपको सारी फैमिली की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, लेकिन उसमें शर्त ये है कि आपको फॉर्म इंग्लिश में फिल आउट करना पड़ता है, तब आपका फॉर्म एक्सेप्टेबल होता है। और इसके बाद थर्ड में आपका वीजा क्वेश्चन फॉर्म आता है। एक वीजा क्वेश्चन फॉर्म होता है, वो आप डाउनलोड करके पीडीएफ की सूरत में उसको फिल आउट करके वो भी आपको फॉर्म साथ में अटैच करना पड़ता है। तो ये सारे फॉर्म आप फिल आउट करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन होती है, अपॉइंटमेंट लेकर आपको जैरिस में जाना पड़ता है। जैरिस में जाकर अपनी फाइल सबमिट करवाते हैं। इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसका पासपोर्ट आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और एक ब्लैंक पेज होना चाहिए। उसके बाद आप कहती है 2 पिक्चर्स व्हाइट बैकग्राउंड के साथ और 6 मंथ से पुरानी पिक एक्सेप्टेबल नहीं होती। 35x45 जो एक्सटेंडेड साइज है शेंगन कंट्रीज के लिए। आईडी कार्ड की कॉपी, आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक A4 पेज प्रिंट होना चाहिए। आपकी FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और अगर आप न्यूली मैरिड है तो अपना MRC या निकाहनामे की कॉपी साथ में अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आप कहती है पासपोर्ट कॉपीज, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और ऑल यूज पेजेस कॉपीज आती हैं। या तो इसके ऊपर आपके वीजा स्टिकर हैं या इमिग्रेशन आउट की स्टेम्प्स लगी हुई हैं, वो सारी आपको कॉपीज करवानी पड़ती हैं। आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स, आपका एफडीआर एनटीएन और लास्ट 2 से 3 साल के आपके टैक्स रिटर्न्स आते हैं। और सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी और लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक्सपास का लीव लेटर, लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉय कार्ड की कॉपी चाहिए होती है। और बहुत सारे लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिटायर्ड होते हैं तो उसमें आपको रिटायरमेंट लेटर और जो आपकी पेंशन की स्लिप्स होती हैं वो आप अपनी फाइल में अटैच कर सकते हैं। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेसमैन के लिए बिजनेस लेटरेट फंक्शन के साथ बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस एफडीआर एनटीएन, बिजनेस टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट, बिजनेस चैम्बर कार्ड और लास्ट 6 मंथ की बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट आती है। बैंक स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और बैंक लेटर बैंक से साइन स्टैम्प होना चाहिए, तब आपकी बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। इसमें ये है कि अगर आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है, आपकी बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो आपको वीजा कवर लेटर में मेंशन करना पड़ता है कि आपकी जो पर्सनल स्टेटमेंट है उसको आप एज अ बिजनेस की ट्रांजैक्शन यूज करते हैं, तो तब आपकी बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। और इसके बाद जहां तक बात है नॉर्वे का विजिट वीजा हासिल करने के लिए क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए। नॉर्वे का विजिट वीजा हासिल करने के लिए कम से कम 12 से 15 लाख आपके अकाउंट में होना चाहिए, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो और बैलेंस वेल मेंटेन हो, तो आपके वीजा लेने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। और अगर आप इसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, तो आप इसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, कोई कमर्शियल
रेजिडेंशियल या एग्रीकल्चर लैंड अगर आपके नाम पर है उसके डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके बाद कोई क्रेडिट कार्ड की बैचलर आप यूज कर सकते हैं, कोई गाड़ी अगर आपके नाम पर है उसके डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद अगर कोई रेंटल इनकम आपके अकाउंट में आ रही है तो रेंटल एग्रीमेंट भी आप अपनी फाइल में अटैच कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स सही होते हैं। और उसके बाद कहते हैं टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग, कंफर्म होटल बुकिंग चाहिए होती है। अगर आप इसे पेड होटल बुकिंग लगाते हैं तो सब बेहतर होता है, लेकिन इसमें ये आप कंफर्म रिजर्वेशन भी लगा सकते हैं विद रेफरेंस नंबर। अगर आप पेड होटल बुकिंग लगाना चाह रहे हैं तो पेड होटल बुकिंग ऐसी लगानी चाहिए जो आपकी रिफंडेबल भी हो और डेट चेंजेबल भी होनी चाहिए, ताकि अगर आपका वीजा डिले हो जाता है या आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है तो आपको रिफंड मिल सके या डेट चेंज हो सके। और उसके बाद अगर आप पुलिस का सर्टिफिकेट अटैच करना चाह रहे हैं तो पुलिस का सर्टिफिकेट उसमें अटैच कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद आपको प्रोफाइल बनाकर आप जेरिस में जाके अपनी फाइल सबमिट करवाते हैं। जेरिस में फाइल सबमिट होने के बाद इसका प्रोसेसिंग टाइम है, नॉर्वे का विजिट वीजा प्रोसेसिंग टाइम 30 डेज से लेकर 45 डेज तक नॉर्वे का विजिट वीजा प्रोसेसिंग टाइम है। अगर आप नॉर्वे का विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी आपको सजेशन ये है कि आप अपनी ट्रैवलिंग डेट कम से कम 2 महीने बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट ऐड करें, कि अगर आपका वीजा थोड़ा सा डिले होता है तो आपकी ट्रैवल डेट एक्सपायर ना हो। और अब हम बात करते हैं नॉर्वे का विजिट वीजा हासिल करने के लिए आप फ्रेश पासपोर्ट और अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, और कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। नॉर्वे का विजिट वीजा अगर आप फ्रेश पासपोर्ट और अप्लाई करते हैं तो आपको करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप फ्रेश पासपोर्ट और वीजा अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए आपकी प्रोफाइल प्रॉपर स्ट्रांग होनी चाहिए। और अगर आपके पास नॉर्वे में कोई इनविटेशन है तो आप वहां से इनविटेशन मंगवा लें और वो फाइल में आप लगा के फ्रेश पासपोर्ट और वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज ये है कि आप 3-4 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री बना के उसके बाद आप नॉर्वे का विजिट वीजा अप्लाई करें। और अब हम बात करते हैं अगर आप फ्रेश पासपोर्ट और वीजा अप्लाई करते हैं तो कितने टाइम का अप्लाई करना चाहिए, और आपकी अगर ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपको कितने डेज का मैक्सिमम वीजा अप्लाई करना चाहिए। अगर आप फ्रेश पासपोर्ट और वीजा अप्लाई करते हैं तो उसमें आप 5 to 6 डेज का वीजा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आपको कम से कम डेज का वीजा अप्लाई करना चाहिए ताकि बेसिक आइडिया हो कि ट्रैवल करके वापस पाकिस्तान ही आएंगे। और अगर आपकी 3 से 4 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप मैक्सिमम 10 to 12 डेज का वीजा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप 8 से 10 दिन का वीजा भी इसमें अप्लाई करें अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है। और अब हम बात करें इसमें आप मिस्टेक कौन सी करते हैं तो आपका वीजा रिफ्यूज होता है। इसमें लोग मिस्टेक ये करते हैं, अपने स्टेटमेंट में बैलेंस जो होता है सबमिट होने के बाद अपना बैलेंस उसमें से बहुत कम कर लेते हैं। मीन फाइल सबमिशन के टाइम उनका बैलेंस 12 से 15 लाख है, तो फाइल सबमिट होने के बाद 15 से 20 दिन के बाद वो सब बैलेंस कम करके 5 से 7 लाख उसमें बैलेंस कर लेते हैं। तो ऐसे भी आपके वीजा रिफ्यूजल के चांसेस बन जाते हैं। और टैक्स रिटर्न जो है आपकी प्रोफाइल के मुताबिक होने चाहिए। आपकी जो प्रोफाइल है, बिजनेस है या जॉब है, आपकी इनकम के मुताबिक आपके टैक्स रिटर्न्स होने चाहिए। निल के टैक्स रिटर्न तो एक्सेप्ट हो जाते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ ना कुछ टैक्स पेड करने चाहिए। तो ये 2 मिस्टेक अगर आप नहीं करते तो आपको वीजा लगने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इस स्टेप को फॉलो करके आप नॉर्वे का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। तो हमने सोचा एक वीडियो बना के अपने यूट्यूबर्स को ये बता दें कि आप किस तरीके से नॉर्वे का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। और आखिर में आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में जरूर कहा कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम किस कंट्री का विजिट वीजा, वर्क वीजा या अपॉइंटमेंट के बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। या तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद नीचे हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।